हेलो बच्चों, तो आज हम सब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, गारंटी है आपको पूरा मजा आएगा और आपको पूरा आज हार्ट के बारे में पूरी तरह से अच्छे से जानकारी मिलेगी जो अभी तक आपको कंफ्यूजन थी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने बच्चों स्लाइड पहले से लिख के रखा है ताकि जल्दी से हम आपको क्रैश कोर्स करा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे बॉडी में क्या होता है या प्लांट के बॉडी में क्या होता है। मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसी को हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, दो लोग ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है ना। तो उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहले बच्चों थोड़ा सा आपको हम प्लांट का ट्रांसपोर्ट पढ़ा दें, उसके बाद हम ह्यूमन पे आपको लेके चलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें आप बात करेंगे, अगर आप इसमें बात करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ लेते हैं पहले। अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, इसका मतलब सीधा सा होता है बच्चों, जब कोई सब्सटेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट कराता है उसका नाम ब्लड होता है। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट कराता है बच्चों उसका अलग अलग नाम होता है, अभी आपको हम बताते हैं। अब बच्चों ये देख लीजिए, आपके सामने प्लांट है, तो प्लांट में अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो कौन करेगा बच्चों? वेस्कुलर बंडल। कौन करेगा? वेस्कुलर बंडल। कौन करेगा? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में कौन आएगा बच्चों? जाइलम और फ्लोएम। कौन आएगा? जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों देखो, जो जाइलम आपका होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। जाइलम कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट। पहला नाम होगा बच्चों जाइलम पैरेन्काइमा, फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, फिर वेसल्स, फिर ट्रैकियाट्स। ये जाइलम के 4 लोग होते हैं। इसमें लिविंग और डेड देख लो बच्चों, फटाफट देख लो। इसमें लिविंग कौन है बच्चों? सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे इसमें सारे लोग इसके पार्ट डेड होते हैं चारों में से। अब फ्लोएम में आ जाओ बच्चों, तो फ्लोएम में कौन कौन आएगा बच्चों? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, साइव ट्यूब, कंपेनियन सेल। तो ये सब इसके पार्ट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। हालांकि बच्चों जाइलम का मेन काम होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का मेन काम होता है बच्चों फूड का ट्रांसपोर्ट करना, है ना। अब इसके बारे में जान लो। देखो, जो बच्चों जाइलम होता है ये यूनिडायरेक्शनल काम करता है। इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर को और मिनरल को। इसका मेन काम क्या होता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा बच्चों। फ्लोएम की बात करेंगे बच्चों, ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है बच्चों, अभी इसके बारे में आपको तुरंत बता रहे हैं, इसका मेन काम होता है बच्चों फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब देखो बच्चों, जमीन से जो पानी होता है ऊपर जाता है, इसका मतलब पत्तियों को पानी की जरूरत होती है, तो नीचे से पानी ऊपर जाएगा ना बच्चों, तो नीचे से पानी ऊपर जाता है। तो नीचे से जो पानी को ऊपर ले जाता है बच्चों कौन है? जाइलम। इसलिए यूनिडायरेक्शनल काम करता है। आपने कभी नल चलाया होगा तो आप ऐसे चलाते हैं, तो जमीन से पानी ऊपर आता है, तो इसीलिए बच्चों नीचे से हमेशा पानी ऊपर जाता है। तो जाइलम एक ही डायरेक्शन में काम करता है, नीचे से ऊपर तक। समझ में आया ना? इसलिए ये होता है यूनिडायरेक्शनल। अब बच्चों फ्लोएम आपका बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? क्योंकि बच्चों जब खाना पत्तियों में बन जाता है, जब खाना पत्तियों में बच्चों बन जाएगा तो उसको सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना होता है, लेकिन पानी बच्चों हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। कहां से? मिट्टी से कहां जाएगा? लीफ तक। इसलिए बच्चों जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन फ्लोएम क्या होता है बच्चों? बाई डायरेक्शनल कहीं कहीं लिखा होता है और कहीं कहीं मल्टी डायरेक्शनल लिखा होता है। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, दोनों का मतलब सेम होता है ना। तो भोजन जब पत्तियों में बन जाता है तो सारे पार्ट में जाता है। हालांकि बच्चों जो मिनरल वाटर होता है जमीन से पत्तियों में जाते हैं, इसी को याद रखिएगा। अब बच्चों लिखा है नाइट्रोजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? तो जो नाइट्रोजन होता है बच्चों वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में जमीन से निकाला जाता है और प्लांट को दिया जाता है। हालांकि इस नाइट्रोजन, ये जो लिखा गया नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में हम कभी भी नाइट्रोजन यूज नहीं कर पाते हैं, वो हमारे बॉडी में आता है फिर चला जाता है। कंफ्यूजन समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बच्चों, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई प्लांट का ट्रांसपोर्ट। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम आगे चलेंगे बच्चों, तो आपको ये पढ़ाना था, हमें ये टॉपिक आपको पढ़ाना था, तो इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो बच्चों, जब एनिमल का ट्रांसपोर्ट आप पढ़ेंगे तो हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करने वाले होते हैं, एक का नाम लिम्फ होता है, एक का नाम ब्लड होता है। तो पहले हम ब्लड के बारे में जानेंगे बच्चों। देखिए एनिमल में ट्रांसपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग हैं? तो एनिमल में पहला ट्रांसपोर्ट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए और दूसरा होगा बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए। पहला किससे होगा बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा क्या होगा बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना नाम जल्दी बोलो। पहला नाम बच्चों ब्लड, दूसरा नाम बच्चों
ब्लड वेसल्स, तीसरा नाम बच्चों हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको तीन चीजें पढ़नी होती हैं। कितनी चीजें बच्चों? तीन चीजें। पहला क्या होगा? ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा बच्चों हार्ट होता है। ब्लड में क्या मिलेंगे बच्चों? देखो ब्लड का जो 55% पार्ट होता है बच्चों लिक्विड होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड का 45% क्या होता है बच्चों? सॉलिड होता है, उसमें ब्लड सेल्स आती हैं और उनका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। समझ में आ गया होगा। ब्लड वेसल्स में आपको जो तीन पार्ट मिलता है, आर्टरी, वेन और ब्लड कैपिलरीज, ये सब ब्लड को लेके जाती हैं। और जो ब्लड को पंप करता है बच्चों उसका नाम हार्ट होता है। हार्ट में कितने चेंबर? 4 चेंबर। एक होता है अपर चेंबर और एक होता है लोअर चेंबर। अपर चेंबर में राइट और लेफ्ट होगा और लोअर चेंबर बच्चों राइट और लेफ्ट होता है। तो अपर चेंबर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अपर चेंबर को बच्चों हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम। अपर चेंबर को बोलेंगे आर्ट्रियम और लोअर चेंबर को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। इसके बारे में और बताएंगे आपको। अब आइए बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम में। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपको लिम्फ पढ़ने को मौका मिलेगा, लिम्फ वेसल्स हम लोग पढ़ेंगे, लिम्फ नोड हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड में जो आएंगे बच्चों यहाँ याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। अगर आप क्लास 10th में है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम पे। यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। यहाँ देख लो, पहला है बच्चों आर्टरी वेन में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, पहला सवाल दिमाग खोल के रख लेना। दूसरा ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस पूछेगा, इसको भी याद कर लेना। हार्ट का डायग्राम आता है बच्चों, ये भी आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट की बात करेंगे, हार्ट कैसे सर्कुलेट होता है उसका मैकेनिज्म आपको बताना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बच्चों हम लोग इधर आ जाते हैं। अब देखो बच्चों ब्लड के बारे में पहले चलो फटाफट देख लेते हैं ब्लड के बारे में। अगर हम ब्लड के बारे में बच्चों समझने की कोशिश करें, देखो ब्लड जो आपका होता है ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बच्चों? ये ब्लड आपका बच्चों फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, पहले आपको ये लर्न करना होगा। टिश्यू में एनिमल टिश्यू 4 पार्ट के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, 4 टिश्यू होते हैं। उसमें से एक जो टिश्यू होता है बच्चों जिसका नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू, वो हमारे ब्लड को बनाता है। और ब्लड आपका फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि इसमें बच्चों फाइबर नहीं पाए जाते। ये समझ में आ गया। मेल की बात करेंगे तो उसमें बच्चों 5 से 6 लीटर ब्लड मिलता है और फीमेल की बात करेंगे बच्चों तो उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड मिलता है। अगर आप ब्लड के बारे में बच्चों पढ़ाई करते हैं उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? हेमियोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हेमियोपोइसिस। और जो ऑर्गन करता है उसे हेमोपोटिक ऑर्गन कहते हैं। यहाँ लिखा नहीं, आपके सिलेबस का नहीं है इसलिए हमने नहीं बताया। ठीक। कलर क्या होता है ब्लड का बच्चों? रेड होगा। पीएच क्या होगा? 7.4 होगा। ब्लड का कंपोजिशन एक बार दोबारा बताने जा रहा हूँ। ब्लड की कंपोजिशन की बात करेंगे बच्चों तो उसमें मिलेगा सॉलिड, और सॉलिड में कौन आएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आ रहा समझ में? चलिए। और ब्लड में लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। ये अलग अलग पार्ट मिलता है। आ रहा समझ बच्चों? ये ब्लड की कहानी थी। ब्लड का मेन काम क्या होता है बच्चों? ब्लड का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ लिखा नहीं गया, मैं बता देता हूँ। ब्लड का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और हार्मोन को, न्यूट्रिएंट्स को और गैसियस प्रोडक्ट जो भी होते हैं बॉडी से उसको निकालने का काम भी ब्लड का होता है। तो फिर से याद कर लो बच्चों, ब्लड का मेन काम क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, CO2 को। दूसरा फाइट करना, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देना। तीसरा बच्चों न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको निकालना ब्लड का ही काम होता है ना। क्रैश कोर्स है बच्चों इसलिए सारी चीजें हमने इसमें नहीं लिखी। ठीक। चलिए अब ये हो गया आपका आरबीसी था ना पहले, नहीं अब आरबीसी पढ़ेंगे बच्चों। अब आइए बच्चों आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। आरबीसी के बारे में जान लीजिए। ठीक। आरबीसी बच्चों देख लो, यहां देख लीजिए आरबीसी, यह हो गया रेड ब्लड सेल। अगर आप आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी को बच्चा फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इनके ग्रुप को इर्थायरोसाइट कहते हैं, है ना, यहाँ लिखा नहीं है। आरबीसी के बच्चों ग्रुप को, आरबीसी जो आपका होता है, आरबीसी के ग्रुप को बच्चों हम लोग इर्थायरोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इर्थायरोसाइट कहते हैं, है ना। इर्थायरोसाइट इसको बोलते हैं। आ गया? इर्थायरोसाइट बोलते हैं आरबीसी के ग्रुप को। अब देख लीजिए आरबीसी का साइज बच्चों कितना होता है? 7 माइक्रोन मीटर होता है। लाइफ स्पेन कितनी होगी बच्चों? 120 डेज की लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की। चलिए ट्रांसपोर्ट क्या करेगा बच्चों? O2 और CO2। इसका मेन काम क्या होता है? CO2 और O2 को ट्रांसपोर्ट करना। बहुत बढ़िया। न्यूक्लियस बच्चों मैच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाता, याद रखना। जब अगर आरबीसी मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर
न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगर आरबीसी आपका इमेच्योर है तो उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। चलो ये बच्चों क्या करता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, इसका मतलब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए बच्चों कौन सा रिस्पायरेशन करेगा, एनाएरोबिक। एनाएरोबिक का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन ना हो। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अच्छा देखो लिखा है एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। कह रहा है कि आरबीसी के पास बच्चों रेड पिगमेंट होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। इधर देख लो बच्चों, आरबीसी का काउंट, अगर आरबीसी की मात्रा घटने लगती है हमारे बॉडी में तो उसको बच्चों कहा जाता है अनीमिया। क्या कहा जाता है बच्चों, अनीमिया कहा जाता है। यहाँ देख लो बच्चों, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कह रहा है कि बच्चों 100 ml जो ब्लड होता है बच्चों उसके पास 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। मतलब हमारे बॉडी का 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन मिलता है। ये कहानी पूरी आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलिए समझ लेते हैं। अब डब्ल्यूबीसी बच्चों आ जाएगा। चलिए अब डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखो डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी को ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों ल्यूकोसाइट। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। अच्छा इसके ग्रुप को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, इसके ग्रुप को वो बोलेंगे बच्चों ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे बच्चों, ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के ग्रुप को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और आरबीसी ग्रुप को क्या बोलेंगे बच्चों, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अच्छा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है बच्चों, 6000 से लेके 8000 मिलीमीटर क्यूब में होता है। इसका मतलब जो डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है मिलीमीटर क्यूब में नापा जाता है। अगर मिलीमीटर क्यूब में इतना है बच्चों तो आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम हो गया या ज्यादा हो गया बच्चों इसका मतलब आपके बॉडी में कोई बीमारी आई है। चलिए अब इसका जो कलर होता है बच्चों कलरलेस होता है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसलिए कलरलेस होता है। चलिए अब कह रहा जनरली ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं बच्चों शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इतना याद रखना है। चलो इनका मेन काम देख लो। अभी यहाँ पहले इसको बता दें, डब्ल्यूबीसी को बच्चों दो पार्ट में बांटा जाता है, एक का नाम होगा ग्रेनुलोसाइट, एक का नाम होगा एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 पार्ट होता है बच्चों, एज़ोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इनका अलग अलग काम होता है। ठीक, इन एक ग्रेनुलोसाइट में कौन आएगा बच्चों, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। कौन आएगा, एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। समझ में आया कहानी। चलो अब बच्चों बात कर देख लिया याद है, एज़ोफिल को बच्चों इस्नोफिल कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, एज़ोफिल को ही इस्नोफिल कहा जाता है, दोनों सेम होते हैं। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है बच्चों, इसका मेन काम है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ना, आया ना, बीमारी को हमारे बॉडी में दूर करना, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देता है बच्चों, इसको सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। ये लर्न कर लीजिए, हमारे आपसे पूछेगा डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ आवर बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों क्या करता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्या करता है बच्चों, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। समझ में आया। चलिए बच्चों ये तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में पूरा आ गया होगा। चलिए अब बच्चों प्लेटलेट्स के बारे में जान लो, प्लेटलेट्स के बारे में जान लो। इसके ग्रुप को बच्चों हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसके ग्रुप को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, इसके ग्रुप को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इसी ग्रुप को थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। प्लेटलेट्स के ग्रुप को थ्रोम्बोसाइट ही कहा जाता है। इनका लाइफ स्पैन बच्चों क्या होता है, 10 दिन का होता है। इनकी साइज 2 से 3 माइक्रोमीटर की होती है, 2-3 माइक्रोमीटर की होती है, लर्न कर लेना। इनका मेन काम होता है बच्चों खून जमाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका मतलब जब भी आपको कहीं कट होता है, चोट लगती है, कहीं भी चोट लगती है बच्चों, तो आपका खून जम जाता है ना, उसके लिए जो जिम्मेदार है बच्चों उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम बच्चों क्लॉटिंग नाम है। क्या नाम है, हाँ उसका नाम है प्लेटलेट्स, जो खून को आपको जमाता है। इनका काउंट बच्चों 1.5 लाख से 3.5 लाख पर माइक्रोलीटर में होना चाहिए। इसका मतलब जो लैब में आप जाते हैं आपका प्लेटलेट्स जो चेक किया जाता है ना बच्चों, माइक्रोलीटर में चेक किया जाता है। अगर उसमें बच्चों 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में अगर आपका प्लेटलेट्स रेंज कर रहा है बच्चों तो आप हेल्दी है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आपको आपके बॉडी में कोई कट हो जाए या घाव बन जाता है बच्चों तो उसमें ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वो स्टॉप हो जाती है, उसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये नहीं होता बच्चों खून बहता चला जाए, बहता चला जाए, बहता चला जाए बच्चों। अगर ऐसा हो जाएगा बच्चों तो आपको दूसरी बीमारी हो जाती है ना। हाँ अब बच्चों देखा लिखा है कि क्लॉटिंग कैसे होता है बच्चों, तो प्लेटलेट्स निकालते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो क्या करते हैं बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो हमारे बॉडी में बच्चों क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है ना, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं बच्चों,
है ना। आपकी बॉडी में जब भी खून जमाना होगा उसमें फाइब्रिन आता है, फाइब्रिनोजन आता है, थ्रोम्बोकाइनिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये सारे के सारे क्या होता है बच्चों, खून को जमाने में मदद करते हैं। लेकिन तुमको एक कट याद करना है, उसका नाम क्या है बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। प्लेटलेट से ज्यादा बच्चों सवाल नहीं आएंगे, इतना मैंने आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में बताया है, उतना ही आपको लर्न करना है। आया ना, कोई दिक्कत आपको बोर्ड में नहीं होगी। हाँ बच्चों, घुमा फिरा के सवाल तो आते रहते हैं, ये आपको इतना सोचना रहेगा। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं बच्चों। अब हार्ट के बारे में देख लो बच्चों, अभी हार्ट के बारे में कहानी भी आपको बताएंगे, पहले हार्ट के बारे में समझ लो। अगर बच्चों आपसे हार्ट, अब देख यही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, हार्ट के बारे में बहुत कुछ भी आपसे पूछेगा तो आपको जानना होगा। चलिए हार्ट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। आइए बच्चों, अगर हार्ट के बारे में आपसे पूछे तो देख यहाँ पे तुमको दो सवाल करने होंगे, एक बार देख ले। अगर बच्चों तुमसे हार्ट के बारे में पूछे, अगर तुमसे हार्ट के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों तो दो क्वेश्चन आता है। पहला डिस्क्राइब अबाउट हार्ट, तो अगर डिस्क्राइब अबाउट हार्ट के बारे में पूछ रहा है तो पीछे जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसको बनाना और ये सारी थ्योरी लिख देना। अगर पूछेगा राइट मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, तो हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट लिख के इसकी थ्योरी और उसका मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन आपको बताना होगा, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। चलो, हार्ट का जो ओरिजिन होता है बच्चों, ये मेसोडर्म से बना होता है, मेसोडर्म जर्म लेयर से बना होता है। इसकी साइज 5 × 3.5 इंच होती है। इसका जो वेट होता है बच्चों 300 ग्राम का होता है। हार्ट में 3 लेयर बच्चों पाई जाती है। कितनी लेयर बच्चों, 3 लेयर पाई जाती है। पहले का नाम बच्चों पेरिकार्डियम, फिर बच्चों मायोकार्डियम, फिर बच्चों एंडोकार्डियम, तो मिडिल वाली का नाम होता है मायोकार्डियम, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये जो बच्चों लेयर होती है इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है तीनों लेयर के बीच में, जो फ्रिक्शन से मदद करता है, हार्ट के तीनों लेयर के बीच में पाया जाता है। हार्ट में बच्चों चैम्बर कितने मिलेंगे बच्चों, 4 मिलते हैं। अपर वाला जो होता है बच्चों स्मॉल होता है, लोअर वाला क्या होता है बच्चों लार्ज होता है। अपर वाले को हार्ट में क्या बोलेंगे बच्चों, आर्ट्रियम, लोअर वाले क्या बोलेंगे बच्चों, वेंट्रिकल बोलते हैं। आर्ट्रियम बच्चों 2 पार्ट होता है, राइट और लेफ्ट, इसमें भी होगा बच्चों राइट और लेफ्ट। आया बच्चों समझ में, ये छोटी सी बात, ठीक। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, फटाफट बच्चों देख लो। क्रैश कोर्स है बच्चों इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक। उसका दर्द मत लेना, आपको पूरा समझ में आएगा, गारंटी हमारी है। चलिए सिंपल डायग्राम बच्चों, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है और फटाफट इसको समझा देते हैं बच्चों। देख ध्यान से देख बच्चों, ये दिल का हमने रियल डायग्राम नहीं बनाया है, ये आपको हमने समझाने के लिए बनाया है कि भैया तुम समझ जाओ कैसे होता है सेप्टम क्या, सेप्टम कहीं कहीं नाम देगा बच्चों, सेप्टम क्या होता है, सेप्टम का काम होता है हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना। अब देख बच्चे, देख यहाँ लिखा बच्चे इंटर आर्टरियल सेप्टम, क्या लिखा बच्चे, इंटर आर्टरियल सेप्टम लिखा है। इसका मतलब बच्चों जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में है, तो मतलब वह सेप्टम जो राइट आर्टरियम को लेफ्ट आर्टरियम से अलग करता हो उसको बोलेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टम। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टम बोलेंगे, जो राइट आर्टरियम को लेफ्ट आर्टरियम से अलग करे। दूसरा बच्चों जो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करे उसका नाम बच्चों इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देख हर सेप्टम में बच्चों वो टर्म लिखा होगा, देख यहाँ लिखा ना आर्टरियल सेप्टम लिखा है, तो जो दोनों आर्टरियम को अलग करे। यहाँ लिखा वेंट्रिकल बच्चों, जो दोनों वेंट्रिकल को अलग करे। देख भैया अब एक और बच्चों देख लो, जो आर्टरियम को वेंट्रिकल से अलग कर रहा हो, जो आर्टरियम को वेंट्रिकल से अलग कर रहा हो, जो आर्टरियम को वेंट्रिकल से अलग कर रहा हो बच्चों, उसका नाम क्या होगा, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे बच्चों, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं जो आर्टरियम को वेंट्रिकल से अलग करता हो। आया। अब बच्चों राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व मिलते हैं उसे क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, याद कर लेना बच्चे। चल अब लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में जो वाल्व मिलेगी उसे क्या बोलेंगे बच्चों, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को बच्चों मिट्टल वाल्व भी कहते हैं। ये लाइन आप उसमें लिख सकते हैं, आप कहेंगे, आप ये कह सकते हैं हार्ट में अगर थ्योरी लिखना आपको होगा बच्चों तो ये थ्योरी आप लिख सकते हैं कि हार्ट में बहुत सारे सेप्टम पाए जाते हैं जो राइट आर्टरियम को लेफ्ट आर्टरियम से अलग करे। एक जो वो होता है जो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करता है, एक और होता है बच्चों जो आर्टरियम को वेंट्रिकल से अलग करता है, उनके बीच में वाल्व पाई जाती है। ये सारा मैंने बच्चों इसमें छोटा छोटा करके लिखा है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, आगे होगी बच्चों। चलिए चलिए अब बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। ये बच्चों देखिए हार्ट है, सबने हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा हार्ट क्या चीज होता है ना, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। अब बच्चों क्या है, देखो ये हार्ट का डायग्राम है और जब भी आपसे पूछेगा हार्ट का डायग्राम तो आप यही बनाएंगे। आप सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिंपल डायग्राम हमने नहीं बनाया है ताकि आप उसको समझा सकें। अब हार्ट के बारे में क्या है बच्चों, ये दिल है, सब जानते हैं दिल क्या होता है। तो दिल के बारे में बहुत सारे
अफवाहें फैलाई गई हैं कि जैसे अपने गाना सुना होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, ये गाना सुना होगा आपने, दिल धक धक करने लगा। तो बच्चों देखो, दिल का मोह माया से, प्रेम विलाप से कोई लेन देन नहीं है। उसका मेन काम है बच्चों पंप करना, हार्ट को पंप करना और आपके पूरे बॉडी में पहुंचाना, है ना। तो ये सब चीजें उसमें गाने, जो जितने भी गाने चलते हैं, आपने गाने बहुत सुने, ऐसा कोई गाना नहीं हिंदी में सुना जिसमें दिल का नाम ना आता। बच्चों दिल का एक का काम है पंप करना, उसका मोह माया से कि लोग गाना गाते हैं दिल में हो तुम, तो दिल में कहां से वो आएगा भाई, तो अपना घर बनाओ उसमें बैठाओ, दिल में कहां से ला रहे हो उसको, है ना। तो ये सब गाने चलते हैं, आपने सुना भी होगा, तो उसको हम छोड़ते हैं। हार्ट का बच्चों एक का काम होता है, सिंपली तुमको याद रखना है, पंप करना, धक और धुक करना, धक धुक धक धुक धक धुक, एक का चीज करता है वो, और उसका कोई काम नहीं है तुम्हारे रिश्तेदारी से, है ना। कहते कुछ लोग कहते दिल बैठ गया, दिल उठा ही कहा था। तो बच्चों ये दिल आपके बॉडी के अंदर होता है। एक बात आपको दिल के, हम इसके इस बंदे की बात बताएंगे भाई, अगर तुम्हारे हार्ट से, सॉरी, अगर तुम्हारे बॉडी से हार्ट को निकाला जाए तो बच्चों वो बाहर भी काम कर सकता है, अगर उसको सही से ऑक्सीजन मिला तो। आपके बॉडी में तो काम कर रहा है, आपकी डेथ हो जाए और आपके हार्ट को निकाला जाए तब भी वो बच्चों काम करेगा, अगर उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन दिया जाए तो। याद रख लेना, इसका मतलब हमारा हार्ट बाहर भी काम कर सकता है। समझ में आया? चलो इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चों देखो ये हार्ट का डायग्राम है ना, ये देखो इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अभी पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बताएंगे बच्चों, पहले ये देख लो आप लोग, ठीक। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये इसको लेफ्ट आर्टरियम बोलेंगे, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, आपने पढ़ाई होगा। ये राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है। अब देख लो बच्चों, यहां समझ लो, यही बता देते आर्टरी वेन क्या होती है बच्चों, जो ब्लड को ले जाए या ले आए, उसमें आर्टरी वेन कोई होता ही होगा। अब समझो बच्चों, जो दिल में आ रहा हो, जो दिल में आ रहा हो, जो दिल में आ रहा हो, वो कौन है बच्चों, उसका नाम होता है बच्चों, उसका नाम होता है वेन, वेन, वेन। और जो दिल से बच्चों जा रहा, जो दिल से जाए, उसका नाम होता है आर्टरी। अब देख बच्चे पहचान, देख यहां से बच्चों, देख यहां से क्या है ना, ब्लड को लेके कोई जा रहा है, जो हार्ट से जा रहा है उसका नाम क्या होगा बच्चों, आर्टरी नाम होता है। और जो आ रहा है, देख ये ब्लड लेके आ रहा है बच्चों, देख ये ब्लड लेके आ रहा है, तो जो ब्लड लेके आता है वो क्या होता है, वेन। फिर से याद कर लो, जो दिल से जा रहा हो आर्टरी, जो दिल में आ रहा हो वेन। कैसे पहचानोगे बच्चों, डायग्राम से एक बार समझ लो फटाफट, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, हालांकि हमने बनाया भी है। देखो ऐसे याद कर लो बच्चों, देखो ऐसे याद कर लो बच्चों, जो दिल से जाए उसका नाम बच्चों आर्टरी। जो बच्चों दिल में आ रहा हो, मतलब जो हार्ट में खून लेके आता है, उसका नाम क्या होता बच्चों, उसका नाम होता बच्चों वेन। जो हार्ट में खून लेके आता है, बॉडी से लेके आता है, और जो हार्ट से खून लेके जाएगा उसका नाम क्या होगा बच्चों, आर्टरी। क्या नाम होगा बच्चों, आर्टरी। कहानी समझ में आई तो अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको कोई भी टॉपिक 10th में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी क्वेश्चन हो अपना बताएं, वो भी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब थैंक यू का मतलब नहीं कि हम पढ़ाएंगे नहीं, चलो आ जाओ बच्चों। देखो ये हार्ट का डायग्राम है, ये तो देख लिया आपने। चलो अब यहाँ देख लो बच्चों, वही मैं आपको बताने वाला था, लेकिन अब देखिए ब्लड को जो ले जाता है बच्चों, उसका नाम ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड को बच्चों जो ले जाएगा, ब्लड को जो लेके जाएगा बच्चों, उसका नाम ब्लड वेसल्स होता है। जो ब्लड को लेके जाती है, इसमें 3 आते हैं बच्चों, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होते हैं। ये तो आपको बताया मैंने। अब देख आर्टरी वेन समझ ले बच्चे, जो दिल से जाएगा बच्चों वो आर्टरी होगा, जो दिल में आएगा बच्चों वो वेन होगा। तो ये बच्चों जो है ये सुपीरियर वेना कावा है, इसको कह सकते हैं आप सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का मतलब क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा का मतलब होता है कि जो ऊपर के बॉडी से क्या लाता है, ब्लड को लेके आता है हार्ट में। और ये है बच्चों इंफीरियर वेना कावा। क्या है बच्चों, ये है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा का मतलब ये होता है बच्चों, जो नीचे के बॉडी से ब्लड लेके आता है, ये इंफीरियर वेना कावा है बच्चों, जो नीचे के बॉडी से ब्लड लेके आएगा। और ये क्या है बच्चों, सुपीरियर है, जो ऊपर के बॉडी से ब्लड लेके आता है। ये वेन है बच्चों, जो ब्लड को लेके आ रही है। और ये बच्चों आर्टरी होता है, जो ब्लड को लेके जा रही है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, फटाफट आ जाओ। आर्टरी वेन में बच्चों डिफरेंस याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन चैलेंज है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पे आए हैं। आर्टरी वेन में डिफरेंस आपको लर्न करना जरूरी होता है। चलो आर्टरी के बारे में जान लो बच्चों, फटाफट देख ले। देख आर्टरी के बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो आर्टरी के बारे में देख, ये थिक होती है, ये थिन होती है बच्चों। ये क्या करेगी, हार्ट से ब्लड लेके जाती है, ये बच्चों हार्ट में ब्लड लेके आती है। आ रहा समझ में, चलो
मेन आर्टरी का नाम बच्चों अरोटा होता है, मेन वेन का नाम बच्चों वेना कावा होता है, याद कर लेना, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर पाई जाएगी कौन, आर्टरी। और हमारी बॉडी के ऊपर यहाँ आप देखते हैं आपकी नसें दिखती है ना बच्चों, वो नस है, धमनी आपके नीचे होती है, आर्टरी का मतलब धमनी होता है। तो बच्चों क्या होगा, देख तुम्हारी जो वेन होगी सरफेस, बॉडी के सरफेस पे पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी, बॉडी के सरफेस पे। कलर देख ले बच्चे, ए रेड कलर में होती है, धमनी लाल होती है बच्चों, और जो आपकी नसें होती है ग्रीनिश ब्लू कलर की होती है। सारी जितनी भी आर्टरी होंगी बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे, कॉम्पिटिशन है क्वेश्चन बच्चों याद कर लेना, सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन एक्सेप्ट कौन, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सारी वेन बच्चों क्या लेके जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन बच्चों एक है एक्सेप्शन जिसका नाम है बच्चों पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है बच्चों, कौन, पल्मोनरी वेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड के लिए, तो जवाब मान लो रामबाण है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब ब्लड कैपिलरीज के बारे में देख लो बच्चों, ब्लड कैपिलरीज के बारे में देख लो, किसके बारे में, ब्लड कैपिलरीज। तो बच्चों देखो ब्लड कैपिलरीज क्या होती है बच्चों, जो आर्टरी को वेन से जोड़ती हैं, जो आर्टरी को वेन से जोड़ती है बच्चों ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वो क्या करती है, सेल में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, वो ट्रांसपोर्ट करती है। अब देख इसके बारे में, ये डेलिकेट ब्लड वेसल्स होती है बच्चों, वो हमारे बॉडी में क्या होती है, हमारे बॉडी पूरी फैली रहती है ना। इनका मेन काम होता है बच्चों न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और आर्टरी और वेन को क्या करना बच्चों, जोड़ना। अब यहाँ देख बच्चे ये कैपिलरीज है, ये बच्चों क्या है, ये टिश्यू है, ये क्या है बच्चों, टिश्यू है, ये क्या है बच्चों, ये भी टिश्यू है। अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ से जो भी सामान आर्टरी वेन के जरिए आता है बच्चों, अब देख यहाँ से आर्टरी ब्लड लेके आएगी तो वेन लेके जाएगी, तो यहाँ एक्सचेंज हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, एक्सचेंज हो जाता है। यहां से फूड ऑक्सीजन यहां चला जाता है, यहां वाले ऑक्सीजन चला गया, और यहां से बच्चों क्या आ जाता है, CO2 अंदर आता है, CO2 के ये वेन लेके जाती है। कहानी समझ में आई कि नहीं, आ गया होगा बच्चों, ये कैपिलरीज का काम होता है बच्चों। चलिए अब बच्चों देखो मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन देख लो, क्या देखना बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, 2 मिनट आपसे लेंगे। देखो बच्चों इसको दूसरा को ओपन करो,